हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जब भी किसी बछड़े का जन्म होता है, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बछड़ा हो या फिर भेड़ बकरी का बच्चा हो, तो उस समय जो जन्म देने वाली गाय भैंस भेड़ बकरी होती है तो उसकी भी केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो बछड़ा जन्म लेता है या बच्चा जन्म लेता है उसकी भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जैसे कि गाय भैंस के बछड़ों में नेवल ईल, जॉइंट ईल, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं अगर हम उसकी जन्म के वक्त पे, पार्चुरेशन के टाइम पे उसकी केयर नहीं करते हैं। तो ठीक उसी तरह बकरियों के बच्चों में भी जो टिटेनस का प्रॉब्लम होता है वो उसी वजह से होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम सही से जान ले तो ये प्रॉब्लम्स, ये जो जानलेवा बीमारी है, जैसे कि बकरी के बच्चों में टिटेनस है या फिर गाय भैंस के बच्चों में जैसे कि नेवल ईल है, जॉइंट ईल है, टिटेनस है, ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं होंगे, ये जड़ से प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए आज हम देखेंगे नेवल ईल का केस, जो कि लापरवाही की वजह से होता है। हमेशा से ओनर की लापरवाही जो होती है, जब बछड़ा जन्म लेता है तो उसका जो नेवल कॉर्ड होता है वो अगर नहीं कट होता है तो उसको अच्छे से कट करके उसको पोविडिन आयोडीन से डिसइंफेक्ट करना होता है, यानी कि उसकी वहाँ पर जो जीवाणु होते हैं तो उसको मारना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो जो इन्फेक्शन होता है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, वहाँ पर नेवल ईल हो जाता है। अगर नेवल ईल से आगे बढ़कर वहाँ पर जॉइंट ईल का प्रॉब्लम हो सकता है, टिटानस का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है और बछड़े की मौत हो सकती है। तो इसीलिए आज मैं आपको एक केस दिखाने जा रहा हूँ, एक्चुअल केस, जो कि नेवल ईल का है भैंस के बछड़े में। तो आज हम एक्चुअल केस देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्चुअल केस, देखते हैं नेवल ईल का कि उसका हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया और वो ठीक होता है या नहीं होता है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये भैंस का बछड़ा है, ये 15-20 दिन का है। तो इसको नेवल ईल का प्रॉब्लम हो गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और वहाँ से पस निकल रहा है। जब हमने वहाँ पर 18 गॉज की निडल से प्रिक किया, पहले हमने उसको पोविडिन आयोडीन से साफ किया, उसके बाद में वहाँ पर 18 गॉज की निडल लगाई और वहाँ से बहुत सारा पस निकल रहा है। काफ जो है वो यूरिनेशन भी कर रहा है, जो खराब ब्लड हुआ है वो भी वहाँ से निकल रहा है। तो इस तरह से आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमेशा क्यों आता है। तो जब पार्चुरेशन के वक्त सही से उसकी केयर नहीं की जाती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, मैं सिरिंज की सहायता से भी वहाँ पर पस निकाल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा पस वहाँ पर जमा हो चुका है। ये थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग में जिसको मैंने दिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, तो इसलिए आप क्लियर नहीं वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर पस देख सकते हैं और मैं निडल से वहाँ सिरिंज की सहायता से पस निकाल रहा हूँ। तो इसके बाद जो है, तो हम ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमने उसको एंटीहिस्टामिनिक लगाया है 4 ml इंट्रामस्कुलर। उसके बाद में जो इंजेक्शन आता है सेल्बैक्टम और एमॉक्सिरम का, तो यानी कि एमॉक्सिसिलिन और सेल्बैक्टम का जो कॉम्बिनेशन आता है, तो वो इंजेक्शन हमने 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको इंट्रामस्कुलर लगाया है। इसके साथ साथ जो प्रेडनिसोलोन होता है वो भी 2 ml हमने उसको इंट्रामस्कुलर लगाया है और मेलोनेक्स भी हमने उसको 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया है। तो ये ट्रीटमेंट जो है
तो हम 3 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद जो एमोक्सिलम बोलस आती है तो उसको हम ओरली कंटिन्यू करेंगे, तो ये बछड़ा ठीक हो जाएगा। अगर हम वक्त पर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन फैल सकता है और नेवल ईल की जगह और वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन होकर जॉइंट ईल का भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जब हम केयर नहीं करते हैं पार्चुरेशन के टाइम पे तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, टिटेनस की, जॉइंट ईल की, नेवल ईल की। तो इसीलिए हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि पार्चुरेशन के वक्त हमेशा हमें उसकी केयर करनी है। जो नेवल कॉर्ड होता है उसको सही से, जो स्टरलाइज सर्जिकल ब्लेड होता है या फिर जो स्टरलाइज शेविंग ब्लेड होता है उसकी सहायता से उसको कट करना होता है, अच्छे से बांधना होता है, आयोडीन से साफ करना होता है। इतनी अगर हम केयर करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस, ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।